प्रणाम। एक ऐसा सार जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। हमारा प्रयास आपके जीवन को एक अच्छा व्यक्तित्व देने का है। आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। एक ऐसा राज्य जहां के राजा को हर 5 साल बाद बदल दिया जाता था। जो राजा 5 साल तक राज कर चुका है, उसको एक ऐसे घने जंगल में भेज दिया जाता था जहां विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। वहां से जिंदा बचकर आना नामुमकिन था। जब राजा को जंगल तक छोड़ने जाया करते थे तो नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर ले जाया जाता था। लेकिन हर राजा रोते रोते ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि उनकी अंतिम यात्रा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी। एक बार राजा की 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद राजा को जंगल में छोड़कर जब वापस आ रहे थे तो सब लोगों ने चर्चा की कि हमारा अगला राजा कौन होगा। राज्य का एक नवयुवक जो बहुत ही बलवान और चतुर था, सभी ने उसी के नाम का सुझाव दिया। सब लोग उससे मिलने उसके घर पर पहुंचते हैं। सबने प्रस्ताव रखा। नवयुवक ने इनकार कर दिया। नवयुवक ने बताया कि मैं भली भांति जानता हूं कि 5 वर्ष के बाद मुझे भी जंगल में भेज दिया जाएगा। सब लोगों के बार बार विनती करने पर उसने राजा बनने का प्रस्ताव अपना लिया। राज्य अभिषेक हुआ और 3 दिन बाद वह यह नवयुवक सेना की एक टुकड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने पूरे जंगल का भ्रमण किया सेना की टुकड़ी के साथ। जंगल में जगह जगह पर राजाओं के शरीर की हड्डियां पड़ी हुई थी। बहुत घना जंगल, तरह तरह के जानवर। सब कुछ देखने के बाद राजा ने जंगल को कटवाने का आदेश दिया। पहले साल जंगल का कुछ हिस्सा काट दिया गया। जंगली जानवरों को खतरा महसूस हुआ और जंगली जानवर जंगल को छोड़कर इधर उधर भाग गए। दूसरे साल राजा ने जंगल को पूरी तरह से साफ करवा दिया और तीसरे साल राजा ने उसमें घर बनवाने का फैसला लिया और चौथे साल राजा ने प्रजा को वहां पर खेती बाड़ी करने का आदेश दे दिया। जब 5वां साल पूरा होने आया तो 10 दिन ही बाकी थे तो राजा ने अपने लोगों से, अपनी प्रजा से पूछा कि आप लोग मुझे कहां पर छोड़कर आओगे। सारी प्रजा ने उत्तर दिया, महाराज अभी तो 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन के बाद ही हम आपको बताएंगे। आखिरकार वो दिन आ गया जब राजा को नए वस्त्र पहनाकर हाथी पर बिठाकर ले जाया जा रहा था। पर ये क्या, यह राजा तो खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा था। सबने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तब महाराज ने उत्तर दिया, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारी दुनिया हंसती है मगर हम रोते हैं। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आप हंसो और पूरी दुनिया रोए। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अगर नहीं जान पाए तो मैं आपको बता देता हूं। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ ही वर्ष ऐसे होते हैं कि उसमें उसे कुछ करना होता है। जैसे एक विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई कोर्स करता है या विद्यार्थी 4-5 साल कोई तकनीकी पढ़ाई सीखता है, तो वही समय होता है आपको अपने आप को साबित करने का। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना महारत हासिल करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से यह राजा 5 साल के बाद हंसते हंसते जा रहा था, उसी प्रकार से
आप भी अपने जीवन के 4-5 साल किसी तकनीकी काम को अच्छे से सीख कर पूरी जिंदगी हंसते हंसते बिता सकते हैं। यह हमने अपने आसपास महसूस किया है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, कभी बदली करवा कर जाता है तो लोगों की आंखें भर जाती है। चाहे वह एक अध्यापक हो, एक पड़ोसी हो, या भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो। इसलिए आप भी अपने आप को ऐसा बनाएं कि जग आपके जाने पर रोए। अगर आप इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ। प्रणाम।